स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है देसी बगनविला का प्लांट। आज मैं इसकी कटिंग करूंगा, वो भी मोटी मोटी ब्रांचों का, इसलिए कि मुझे चाहिए रूट स्टॉक जो मेरे ग्राफ्टिंग के काम आएगा। इसलिए आज मैं इनकी कटिंग करूंगा। और ये देसी बगनविला की कटिंग में बहुत जल्दी जड़ आती है, इसीलिए ग्राफ्टिंग करने वाले देसी बगनविला की रूट स्टॉक ही यूज करते हैं। और देसी बगनविला में कोई बीमारी भी नहीं लगती, ना ही फंगस, इसीलिए इसको रूट स्टॉक में इस्तेमाल किया जाता है। और ये देसी बगनविला में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, वो भी बड़े बड़े, जो एक बार हाथ में चुभ गए तो दर्द रहता है 2-3 दिन हाथ में। इसलिए इस प्लांट को संभल के काटना होगा। और मुझे तो ये 2 ब्रांच पसंद आई है। पसंद आने का कारण ये है कि इसकी ब्रांच बड़ी मोटी है, साथ ही में इसकी ब्रांच 2 निकली है ऊपर, जो वी आकार बना रही है। और ऐसी ही ब्रांच चाहिए मुझे, क्योंकि मैं इस बार अलग से ही करूंगा ग्राफ्टिंग, जैसे मैंने सोचा है। अगर वो वैसी ग्राफ्टिंग हो गई तो बहुत ही प्यारा लगेगा प्लांट। वो बातें आगे चल के करते हैं, पहले काट लेते हैं हम ब्रांच को। ब्रांच की कटिंग लेने से पहले हम देख लेते हैं इसके फूलों को। और ये वैरायटी है इंडियन चित्रा। इस प्लांट के फ्लावर भी होते हैं बड़े प्यारे। इसके फ्लावर में होते हैं रेड और व्हाइट, दोनों ही कलर मिले होते हैं। और कोई भी फ्लावर होते हैं व्हाइट कलर के, जो दिखने में लगते हैं कि ग्राफ्टिंग किया हुआ है, पर ये ऐसे ही होते हैं, आधा व्हाइट और बाकी हिस्सा रेड। अब प्लांट की करते हैं हम कटिंग। और इस प्लांट की ये ब्रांच बड़ी मोटी है, इस कारण मुझे हो रही है थोड़ी तकलीफ। और जिस कटर से मैं काट रहा हूँ वो भी काम अच्छी तरह नहीं कर रहा। और कहते हैं ना, जो चीज आसानी से मिल जाए उस चीज की कदर नहीं होती, जो मेहनत करने से मिले वो चीज होती है सबसे अच्छी। और मुझे लगता है कि इस प्लांट ने ये बात सुन ली है, तभी तो उस प्लांट की ब्रांच मुझसे कटिंग रहेगी। और ये चाहता है कि मैं और मेहनत करूँ। और मैंने इस प्लांट की वो वाली ब्रांच काट ही दिया जो मुझे पसंद था, वो वाली ब्रांच। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा पर काट ही दिया मैंने इसकी ब्रांच, और मुझे मिल गया मेरे मेहनत का फल। अब इस ब्रांच को लेकर चलते हैं अपने शेड हाउस के अंदर, वहीं पे इस ब्रांच में करेंगे काम। पहले तो मैं इस ब्रांच में जो कांटे हैं उसे हटाऊंगा, और ये ही कांटे जो हाथों में चुभते हैं और 2-3 दिन रहता है हाथ में दर्द, तो मैं पहले इन कांटों को हटा देता हूँ, साथ में उसके पत्तों को भी हटा दूंगा। और मैंने यहाँ देखा कि एक ब्रांच थोड़ी बड़ी है, उसे काट दूंगा, क्योंकि मुझे 3 ब्रांचों को बराबर रखना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें इस तरह से मैं कैप्चरिंग करूंगा। पहली ब्रांच में तो होगा व्हाइट, और दूसरी ब्रांच में होगा रेड कलर। उसके बाद मैं रखूंगा एक ब्रांच में येलो कलर। जब इस प्लांट में फ्लावर आएंगे तो कितना प्यारा लगेगा। और वो होंगी थाई बगनविला की शाइन, जिसे मैं इस रूट रॉक के ऊपर लगाऊंगा। और आप लोगों को पता ही है कि थाई बगनविला में कितने सारे कलर मिलते हैं। और मेरे पास भी है भी थाई बगनविला के प्लांट, वो भी अलग अलग कलर के प्लांट है मेरे पास, तो मैं उन्हीं को क्रॉपिंग करूंगा उनमें। और हमारा यहाँ हो गया रूट स्टॉक तैयार। अब हमें इसमें करना है थोड़ा सा काम। वो काम ये है कि हम इस रूट स्टॉक के लिए तैयार करेंगे रूट हार्मोन। तो मैं इस बर्तन में ले लेता हूँ थोड़ा सा रूट हार्मोन। उसके बाद हम डालेंगे उसमें पानी, वो भी थोड़ा सा। फिर उस रूट हार्मोन को अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि वो बन जाए एक पेस्ट की तरह। और ये पेस्ट तैयार हो जाएगा 10-15 मिनट में। जब तक हम कर लेते हैं दूसरा काम। उस काम के लिए हमें लेना होगा एंटी फंगस का पाउडर। और मैं थोड़ा सा पाउडर ढक्कन में डाल देता हूँ। उसके बाद इसमें डालूंगा मैं थोड़ा पानी, फिर उस ढक्कन को थोड़ा सा लाना है। और ये भी 5 मिनट में तैयार हो जाएगा पेस्ट की तरह। जब तक हमारा पेस्ट तैयार होता है तब तक हम कर लेते हैं कुछ काम। वो काम ये है कि हम इस रूट स्टॉक के नीचे के हिस्से को छीलेंगे। इस तरह करने से इसमें रूट जल्दी आ जाती है, और मैं जल्दी से छील देता हूँ इनको। और मैंने सारे छील दिए रूट स्टॉक के नीचे वाले हिस्से को। अब करते हैं इस रूट स्टॉक में रूट हार्मोन लगाने की। और मैं एक रूट स्टॉक को लेकर उस रूट हार्मोन में डुबो देता हूँ। और मैं ऐसे ही करके सभी रूट स्टॉक के नीचे वाले हिस्से में लगा देता हूँ। अब मैंने सारे ही रूट स्टॉक के नीचे वाले हिस्से में लगा दिया रूट हार्मोन। अब है बारी ऊपर वाले हिस्से की, जिसमें हम एंटी फंगस का लेप लगाएंगे ताकि इसमें कोई फंगस न लगे। और मैं जल्दी से लगा देता हूँ उनमें एंटी फंगस का लेप। अब इस रूट स्टॉक के दोनों हिस्सों में लग गए हैं लेप। तो अब करते हैं इसे लगाने की तैयारी।
इस रूट स्टॉक को मैं लगाऊंगा रेत में, क्योंकि रेत में बहुत जल्दी जड़ आ जाती है प्लांटों की। और रूट स्टॉक लगाने से पहले हम कर लेते हैं काम। वो काम ये है कि इसके पानी में हम डालेंगे एंटी फंगस का पाउडर। फिर पानी को अच्छी तरह हिलाना है ताकि उसमें एंटी फंगस का पाउडर मिल जाए पानी के साथ सही से। उसके बाद उस कटिंग को लगा देना है रेत में। फिर हमें उस कटिंग में पानी देना होगा। पानी देने के बाद एक काम और है, वो है जरूरी, जिससे इस कटिंग में जड़ आएंगी बहुत जल्दी। और ये है पॉलीथीन। अगर हम इस पॉलीथीन से पूरे ही कटिंग को ढक देते हैं तो हमें जड़ मिलेगी बड़ी जल्दी। पर ये पॉलीथीन मेरे पास अभी है नहीं, इसलिए मैंने इसके ऊपर वाले हिस्से को ही पॉलीथीन से ढक दिया। उसके बाद लगाया मैं उसमें रबर बैंड। और मैंने इस कटिंग के ऊपर वाले हिस्से में पॉलीथीन क्यों लगाया, ये बात आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। क्योंकि इसके कटे हुए हिस्से से उड़ जाएंगी सारी पानी जो हमने डाला है अभी। अगर इस कटिंग से पानी उड़ गया तो ये कटिंग नहीं होगा सक्सेस। और मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो की लास्ट में वो कटिंग जिसमें आने लगी है नई नई शूट। और मैं जल्दी से ही सारी कटिंग में लगा देता हूँ पन्नी। और मैंने सारी कटिंग में लगा दी है पन्नी। अब इस कटिंग को रखने वाली जगह मैंने बना रखी है अंदर, जो मेरी सीट हाउस के अंदर है जगह। और यहाँ पर रखूंगा मैं कटिंग को। यहाँ पर मेरी और भी कटिंग रखी हुई है। अब देते हैं उन कटिंगों में पानी। और पानी अच्छी तरह ही देना है, क्योंकि हम इस कटिंग में बार बार पानी नहीं देंगे। ज्यादा पानी देने से इस कटिंग की नीचे वाला हिस्सा सड़ने लग जाता है। और मेरे इस जगह में रोशनी आती है अच्छी, पर सीधे धूप की रोशनी अंदर नहीं आती, इसीलिए मेरी कटिंग अच्छी ग्रोथ करती है यहाँ पे। अब वो प्लांट दिखाता हूँ मैं आपको, जिन कटिंग को मैंने 14 दिन पहले लगाया था। और ये रहा वो कटिंग जिसमें हो रही है अच्छी ग्रोथ। और कुछ कटिंग की ग्रोथ यहाँ भी हो रही है। वैसे तो मेरी सारी कटिंग में अच्छी ग्रोथ हो रही है। अब हम करते हैं इंतजार, वो भी 30 दिनों का, जब इस कटिंग में आ जाएंगे अच्छी तरह जड़। उसके बाद अपडेट दूंगा मैं इस प्लांट की आपको। अब करता हूँ ये वीडियो यहीं खत्म मैं। अब मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।